तुलसी का महात्मा सुनो कितना है। हाँ, पोहा जलेबी, तुलसी दल को देखते तो प्रसन्न हो जाते और उसे स्वीकार कर लेते। बिन तुलसी अगर आपके यहाँ सूख गई है तो इसका एक और मतलब हो सकता है, इतने रीझ जाते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। काले टायर जैसा मुंह बना ही रहता है उसका, रूठा रूठा, 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। तुलसी का महात्मा सुनो कितना है। आप अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, रबड़ी लगाओ। यहाँ भोपाल में कौन सी चीज फेमस है खाने की? कुछ है कि सब खा लेते हो? अच्छा बताओ ना, क्या फेमस है यहाँ? है थोड़ा थोड़ा धीरे। क्या? हाँ, पोहा जलेबी। हम क्या करें, हमको तो मना कर रखा है, मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। फिर भी एक दिन उनको बिना बताए ट्राई कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा है। का पोहा जलेबी आप एक प्रकार के नहीं, पोहा भी तो अलग अलग डिफरेंट टाइप है, जलेबी तो एक ही टाइप की होती है, मीठा करने पड़ेगी। लेकिन पोहे में चेंजेस कर सकते, किसी में मटर, किसी में पनीर, किसी में आलू, है ना? हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? देखा, मुझे भी आइडिया लग गया। तो अनेक प्रकार के पोहा बनाओ, ठाकुर जी के आगे रख दो, जलेबी रख दो, दूध रख दो, रबड़ी रख दो, रसगुल्ला रख दो, जो मन आए सो रख दो। ठाकुर जी उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। बोले कब तक नहीं देखेंगे ठाकुर जी? बोले तब तक नहीं देखेंगे जब तक एक तुलसी दल उनका स्पर्श न कर ले। जब ठाकुर जी उस प्रसाद में तुलसी दल को देखते तो प्रसन्न हो जाते और उसे स्वीकार कर लेते। बिन तुलसी भोग लगे ना, बिना तुलसी का भोग नहीं लगता। बोलो सही है कि गलत है? बोलो सही है गलत है? एक और बात बता दें हम आपको, बहुत से लोग पूछते हैं जो तुलसी सूख जाए घर में तो क्या करना चाहिए, बताएं कि नहीं? कई बार ऐसा होता है घर में तुलसी सूख जाती है तो कई लोग तो समझते हैं अशुभ हो गया, तुलसी सूख गई मतलब अब तो गई, अब तो लक्ष्मी आएगी नहीं हमारे जहां। अरे क्या बात कर, तुलसी अगर आपके यहां सूख गई है तो इसका एक और मतलब हो सकता है कि ठाकुर जी उसी तुलसी महारानी को कुछ और सेवा में आपके द्वारा प्रयोग करवाना चाहते हैं। 2 प्रयोग, वैसे तो बहुत तुलसी का महात्म, सारी बात हम नहीं बोलेंगे इसमें अभी। 2 चीजें बताएंगे। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से आगे रुई लगाकर, आगे रुई लगाकर और उस रुई को दीपक घी में डुबोकर उससे अगर कोई आरती करता है तो सरकार इतने रीझ जाते उसके ऊपर, इतने रीझ जाते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। एक और बात बता दें, सूखी हुई लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से, तुलसी से, सूखी हुई तुलसी से अगर कोई ठाकुर जी के लिए भोजन बना दे, प्रसाद बना दे और उस प्रसाद को ठाकुर जी को समर्पित कर दे तुलसी दल डालकर, मेरे सरकार 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते उससे, 1000 वर्ष के लिए। बोलो किस किस को मालूम था ये? नहीं मालूम था ना? इसलिए ज्ञान अर्जित करने के लिए कथा में जाते रहो। न जाने कौन से दिन की कथा तुम्हें क्या दे दे। अब 1000 वर्ष तक तुम पूरे जीवन भर अपने पति को भोजन खिलाती रहो, है मजाल है कभी खुश हो जाए। काले टायर जैसा मुंह बना ही रहता है उसका, रूठा रूठा। टायर में नहीं कहीं पंचर हो जाता है तो वो बन जाता है, अलग से फूल जाता है। देखा है आपने? देखा है?
अलग से निकल जाए, वैसे ही फूला रहेगा, कितना भी स्वादिष्ट भोजन कराओ, कभी नहीं ढंग से चलता है। सच्ची बता रहे हैं हम तुमको। लेकिन ठाकुर जी को एक बार कोई उस सूखी तुलसी से प्रसाद बनाकर उनको भोग लगा दे, 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। मुझे पता है आपसे बनाना आसान नहीं होगा वो, क्योंकि वो सिलेंडर पे कैसे चलाओगे तुलसी, उसके लिए तो चूल्हा भी बनाना पड़ेगा। अरे हम तो कह रहे हैं अपने पति को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के YouTube देखकर भोजन बनाती हो, एक बार उस परम पति को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा चूल्हा बना लो, सूखी हुई वो तुलसी ले आओ, जीवन में एक बार तो ये ट्राई करो, जीवन में एक दिन तो ठाकुर जी को ऐसा भोजन पवाओ आप जो तुलसी की समिधा से बने। मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं, मानना तो आप ही। कौन से देवता पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए? वैसे तो तुलसी महारानी का बड़ा महात्म है। जिस घर में तुलसी महारानी होती हैं उस घर का कल्याण हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी धारण करते हैं वो कभी नरक के द्वार पर नहीं जाते। जिस घर में किसी वयोवृद्ध की मृत्यु होने जा रही हो, उनके प्राण निकलने से पहले तुलसी का सानिध्य उन्हें प्राप्त करा देना चाहिए। उनके कंठ के पास या कहीं भी तुलसी का स्पर्श करा दें और अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी समिधा अवश्य प्रयोग करें। ऐसा करने से व्यक्ति साक्षात भगवान के गोलोक धाम के लिए चला जाता है, साक्षात गोलोक जाता है। तो तुलसी का बड़ा महात्मा है, आप सभी तुलसी का प्रयोग करें। कंठ में तुलसी धारण खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं। तुलसी धारण करने के बाद मांस मदिरा ग्रहण नहीं करनी, स्मोक नहीं करना, लहसुन प्याज नहीं खाना। इतने से नियम का पालन कर लेने पर आप मुक्त हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि मुक्त हो जाएंगे आप तुलसी पहनने से, बहुत बड़ा बात। तुलसी कौन से देवता को नहीं चढ़ानी चाहिए? तुलसी महारानी नारायण भगवान को ध्यान करके उनको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी और उन्होंने गणेश जी को देख लिया। तो गणेश जी को देखा तो वो उनका मन हुआ कि गणेश जी आप ही हमसे विवाह कर लो। तो गणेश जी को क्रोध आ गया, बोले वाह, तुम तपस्या कर रही हो नारायण को पति के रूप में पाने के लिए और हमको देखकर अपना मन बदल रही हो। जाओ, अब हम तुमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हमारी पूजा में तुम कभी स्वीकार्य होगी ही नहीं। तो गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी महारानी का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता। गणेश जी को तुलसी जी प्रिय नहीं है, इसलिए तुलसी जी गणेश जी के ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए।